हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको लुकअप एंड रेफरेंसेस फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं। और बिना देर किए हम चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं लुकअप एंड रेफरेंसेस फार्मूले बहुत सारे फार्मूलों का मिक्सचर, मतलब कि मिक्सचर मान सकते हैं आप, जिसमें वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, रो फंक्शन कलेक्शन ही, मतलब सब कुछ होता है इसमें। तो वी लुकअप के फार्मूले में आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फार्मूला है वी लुकअप, जिसे यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ एच लुकअप भी है, जिसे हॉरिजॉन्टली वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे एग्जांपल वाइज हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि वी लुकअप फार्मूले में हमें बेसिकली जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं क्या क्या आता है। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, रेंज, लुकअप, ये 4 आर्गुमेंट्स इसमें आते हैं। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज। तो इनका क्या यूजेस है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। लुकअप वैल्यू क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसकी हेल्प से आप रिकॉर्ड को सर्च करते हैं सिंपली। टेबल एरे में क्या होता है? ये डाटाबेस कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, जिस रिकॉर्ड को आपने बनाया है उसको फाइंड करने के लिए। एंड तीसरे नंबर पे आपका आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ऐसा कॉलम नंबर जो डाटाबेस लिस्ट में इंफॉर्मेशन के उस कॉलम को स्पेसिफाइड करते हैं जिसे हम रिटर्न चाहते हैं। एंड फोर्थ जो आपका लास्ट है इसके अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो है आपका इसके अंदर रेंज लुकअप। यानी फॉल्स और ट्रू दोनों मोड, जो दो मोड होते हैं उसमें से लुकअप वैल्यू यूनिक है या नहीं यूनिक है, ये डिसाइड की जाती है इसके थ्रू। जैसे आप 0 या 1 देते हैं ट्रू वैल्यू के लिए। तो चलिए हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से जब आप देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक डाटा मैंने तैयार किया हुआ है जिसमें आईडी नंबर है, कंपनी नेम है, प्रोडक्ट है, यानी 101 नंबर आईडी नंबर है और डेल है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने ठीक इसके लेफ्ट साइड में पूरी एक डिटेल बनाई हुई है, लेकिन इसमें कुछ नंबर मैंने 2 बार भी दिए हुए हैं डबल टाइम। तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट जो मेरा है, अगर मैं अपना डाटाबेस देखूँ तो तीसरे नंबर पे मेरा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम इजिकल टू वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, आईडी का जो मेरा 101 नंबर है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, जो मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिखा है लिस्ट में। एंड कोमा देखिए यहाँ टेबल एरे में पूरा का पूरा आप यहाँ पे अपना टेबल इंडेक्स जो है आपका टेबल एरे, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सिंपल है। अब आप कोमा दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपसे मांगता है कि आप क्या चीज़ सर्च करना चाहते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की रेंज को निकालना है, यानी इसको सर्च करना है। तो प्रोडक्ट है मेरा तीसरे नंबर पे, यानी आईडी है पहले नंबर पे, कंपनी है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है प्रोडक्ट, तो यानी 3। तो यहाँ पे हम 3 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा देके 0। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे कीबोर्ड फाइंड हो चुका है। लेकिन जैसे मैंने इसको नीचे ड्रैग किया, देखिए इसने हेडफोन भी दिखा दिया क्योंकि 105 नंबर पे है। लेकिन कुछ एंट्रियाँ मैंने जैसा कि आपको बोला इसमें डबल ली हुई हैं, जो मैंने अभी अभी जिस पे हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं फार्मूला। तो जब मैं यहाँ से कीबोर्ड और हेडफोन को पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे वहाँ पे कई जगह NA आ जाएगा, मतलब फार्मूला वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो चलिए करके देख लेते हैं एक बार। तो इसको खींच के देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कई जगह से फार्मूला अपने आप हट गया है और यहाँ पे NA आ गया है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वी लुकअप फार्मूला जो डबल वैल्यूज़ थी मेरी, वहाँ तक वो वर्क नहीं कर पाया और उस सेल को वो दोबारा रेंज में नहीं ला पाया। तो इसके लिए हम फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे। बहुत ही ईजी है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी वे से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाते हैं, इजिकल टू वी लुकअप का ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे आईडी नंबर के नीचे वाला सेल अपना क्लिक करते हैं और पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अब इस बार जब आप टेबल सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर आप F4 की का इस्तेमाल करेंगे सेल को लॉक करने के लिए। और आपको मालूम है जब आप F4 का की दबाते हैं तो जो आपकी सेल वैल्यू है वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, बीच में डॉलर्स के मार्क आ जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये वैल्यू लॉक है। तो ये सेल रेंज आप यहाँ पे लॉक कर लेंगे F4 का बटन दबा के। ये देखिए यहाँ पे डॉलर के मार्क आ चुके हैं, इट मीन्स यहाँ पर ये लॉक हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल कोमा दबा के आपने 3 नंबर लिखना है, यानी कि प्रोडक्ट वाला सेल का रेंज, एंड फिर कोमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा, आप ड्रैग करके नीचे देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों एच लुकअप। एच लुकअप फार्मूला होता है बड़े डाटा शीट के लिए, जहाँ पे प्रैक्टिकल वैल्यू को देखने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो मतलब जहाँ बहुत सारा डाटा हो और डाटे के साथ साथ वो डाटा हॉरिजॉन्टल कंडीशन में भी हो, तब हम एच लुकअप का ही इस्तेमाल बेसिकली करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हम वैसे ही एच लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो हमारी आईडी है, जो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा,
और वी लुकअप में सारा डाटा वर्टिकल में होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और हॉरिजेंटल जो एच लुकअप फार्मूला होता है वो आपका हॉरिजेंटल कंडीशन में होता है। तो चलिए अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आईडी मेरा पहला रेंज है, कंपनी सेकंड नंबर पे है और प्रोडक्ट तीसरे नंबर पे है। तो इसी तरह हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, प्रोडक्ट के नीचे 101 नंबर के सामने, और यहाँ पे हम इजिकल टू एच लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एच लुकअप का फार्मूला आपने फिर से A4 पे क्लिक किया और अपना डाटा रेंज सेलेक्ट किया। अब इसमें भी डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं, अगर तो आप चाहते हैं कि इसे लॉक करना चाहते हैं अभी, तो F4 दबा के आप इसे लॉक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी डॉलर के मार्क, डॉलर के साइन यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर कोमा दबा के आप यहाँ पे भी जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है वो 3 नंबर सेल में है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे एंड फिर कोमा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो 101 नंबर पे कीबोर्ड है वो आ जाएगा। और चूँकि हम इस सेल को लॉक कर रहे हैं पहले से ही, तो आप इसे ड्रैग भी करेंगे तो इसका आंसर प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा जब आप ड्रैग करके देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ ये डुप्लीकेट सेल नंबर्स के भी प्रॉपर आंसर आपको देगा। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ आया होगा। नेक्स्ट फार्मूला है आपका मैच का, बहुत ही प्यारा फार्मूला है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज लिखे हैं अलग अलग सेल में। तो मैंने एक साइड पर थोड़ा सा एक डाटा बना लिया है कलर्स नेम का, पोजीशन का, और मैं चाहता हूँ कि रेड कलर जो है मेरा वो किस पोजीशन पर है, मतलब किस सेल नंबर में है, किस नंबर पे है। मतलब ग्रीन, वाइट और रेड। रेड तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे दिख ही रहा है क्योंकि ग्रीन पहले पे है, वाइट दूसरे पे है, तो तीसरे पे रेड है, चौथे पे ब्लू है, पाँचवें पे येलो है, छठवें पे ऑरेंज है। तो मैं चाहता हूँ कंप्यूटर ये मुझे बताए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैच के थ्रू। तो हम यहाँ पे मैच का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला है, इजिकल टू मैच लिखेंगे आप, और उसके साथ सबसे पहले आप रेड वाला कॉलम जो आपने साथ में बनाया हुआ है यानी B6 उसको सेलेक्ट करेंगे एंड फिर कोमा देके आपकी लुकअप एरे में आप पूरा का पूरा ये डाटा अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोमा 0 एंड इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करके देखेंगे आपके यहाँ पे 3 नंबर आ गया है। क्यों? क्योंकि रेड आपका तीसरे नंबर पे है, ग्रीन वाइट के नीचे ठीक रेड है, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ गया। आप चाहें तो कलर चेंज करके भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप जो भी कलर यहाँ पे डालेंगे रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे ग्रीन 1 नंबर पे है तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 नंबर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए बहुत अच्छा फार्मूला था ये। अब हम इंडेक्स का एक और फार्मूला देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लॉगिन आईडी लिखा हुआ है और पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, रो एंड कॉलम वाइज डाटा मेरा यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मैं ऐसे ही इसे बनाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि जब मैं इसे मतलब एग्जीक्यूट करूँ तो क्या ये वाकई मेरी लॉगिन आईडी प्रॉपर दिखाता है रो वाइज और कॉलम वाइज। तो चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक ये समझ नहीं आने वाला। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम इसे। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पोजीशन नंबर है, यहाँ पे मैंने 4 नंबर डाल दिया है और पोजीशन 2 में मैंने यहाँ पर 2 नंबर डाल दिया है। तो अब यहाँ पे लॉगिन आईडी नंबर नीचे दे दिया है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजिकल टू लगाएंगे ब्रैकेट एंड इसके बाद आप देखेंगे नीचे हमें कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस फार्मूले के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इजिकल टू इंडेक्स लिखेंगे। तो क्योंकि इंडेक्स का फार्मूला मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ऊपर टाइटल भी दिया हुआ है मैंने, तो हम यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे एंड उसके बाद आप ब्रैकेट डालेंगे और आप देखेंगे उसी टाइम यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको शुरू हो गई है। सबसे पहले एरे है, तो एरे में आप पूरा अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे जो आपने बनाया है। कॉमा देके आप यहाँ पे रो नंबर पूछ रहा है तो ऊपर जो मैंने 4 नंबर लिखा है आप उस पर क्लिक कर देंगे। फिर ये कॉलम नंबर पूछ रहा है तो आप कॉमा देके नीचे वाले नंबर यानी 2 नंबर पे क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर आ रहा है 441030। तो ये कहाँ पर है आपका, ये सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं 4 नंबर पे, 1 2 3 4 4 नंबर पे आ रहा है, पोजीशन 1 रो। तो यहाँ पे आप देखिए 44130 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 4 नंबर पे क्लिक किया तो ये 4 नंबर दिखा रहा है। अगर हम 2 नंबर पे क्लिक करते हैं तो 2 नंबर का मतलब है कॉलम 2, यानी पहला तो मेरा कॉलम 1 हो गया ना 59533। अब कॉलम 2 में आप देख रहे हैं 746208 लिखा है, तो वो आंसर मेरा आ गया। तो मैं जिस सेल पे अपने क्लिक करूँगा ये उसका नंबर यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरह आप इंडेक्सिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इसे आप देख रहे हैं यहाँ पे
प्रॉपर मैंने कॉलम नंबर सेल नंबर कैसे दिए हैं, आपको भी सेम ऐसे ही देना है। और अगर आप इसे बार बार ट्राई करेंगे तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फार्मूला एग्जीक्यूट करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आगे आता है आपका लुकअप का फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल के अंदर। वैसे तो हम यहाँ पे वी लुकअप का और एच लुकअप का भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लुकअप का फार्मूला चूज़ करेंगे। और बेसिकली इसका यूज़ क्या है कि जब मैंने यहाँ पे 101 नंबर आईडी लिखी है तो मैं कंपनी नेम और प्रोडक्ट नेम दोनों को फाइंड करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिंपली इज इक्वल टू डालेंगे और आपका जो आईडी नंबर है साइड में आप उस पर क्लिक कर देंगे लुकअप ब्रैकेट डालकर। और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन और जानना चाहते हैं, ऐसे आप एडवांस फार्मूले जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ग्रो करे, और आप अपने फ्रेंड्स से भी इन वीडियोस का लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो इस तरह उनकी भी हेल्प हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं। तो लुकअप का फार्मूला भी हम ऐसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लुकअप वैल्यू में आप 101 नंबर आईडी जो हमने लिखा है उसको क्लिक कर लेंगे, कोमा देके आप देख रहे हैं लुकअप विक्टर आ रहा है, तो इसमें आप सिर्फ आईडीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, और वो भी ऊपर टाइटल से। तो टाइटल से आप आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे एक सिंपली कोमा दे देंगे, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने इसको नॉर्मली, एंड ये आ गया आपका लुक्टर वैल्यू। अब आता है आपका रिजल्ट विक्टर। तो इसमें आप क्या करेंगे, कोमा देके कंपनी हमने फाइंड करनी है, तो कंपनी के डाटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर इस तरह। तो अभी यहाँ तक हो गया हमारा, कंपनी तक आपने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद चाहे तो आप इसे यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करके लॉक करके एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने 101 नंबर पे डेल कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। अब यही हम प्रोडक्ट के बारे में भी करेंगे। तो यहाँ पे भी हम इजिकल टू लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट देके 101 नंबर वाले आईडी पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आप अगेन एक कोमा देंगे, और यहाँ पर आप क्या निकालना चाहते हैं यहाँ पे आप फिर से आईडी को सिलेक्ट करेंगे पहले, ये देखिए, और कोमा देके आप प्रोडक्ट वाली लाइन को, यहाँ पर प्रोडक्ट वाले कॉलम्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर देना है। तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम 101 नंबर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो डेल कीबोर्ड चेंज होता है या नहीं होता है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमने 104 नंबर लिखा, तो यहाँ देखिए एप्पल और लैपटॉप दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये फार्मूला जो एल लुकअप का है समझ आ गया होगा। तो चलिए एक और कंडीशन सीख लेते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं रो कॉलम रोज़ एंड कॉलम्स का फार्मूला एक बड़ा ही सिंपल सा है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने रो का पता लगाना है कि मैं किस सेल नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ और किस सेल नंबर की वैल्यू यहाँ पर शो करनी है। वैल्यू इन द मीन्स कि हम ब्लैंक सेल रखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इजिकल टू रो लिखा, और रेफरेंस में मैंने कोई भी यहाँ से सेल पे हम क्लिक कर देंगे, किसी भी सेल पर। मान लीजिए आपने क्लिक कर दिया, कोई भी सेल आप ले सकते हैं, चाहे वो 6 नंबर हो, 5 नंबर हो, 7 नंबर हो, 8 नंबर हो, कोई भी सेल पे आप क्लिक करके सिर्फ आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो ये आपको वो रोज का जो आपका सेल है वो काउंट करके बता देगा कि आप किस नंबर पे हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये है पी, है ना, ये पी नंबर है, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर ये आता है 4 नंबर की रो में, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने P4 पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 4 आ गया। तो अगर मैं रेंज बदल दूंगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह आप कॉलम पे क्लिक करेंगे, इजिकल टू कॉलम किया आपने, और यहाँ पर हमने O वाला सेल ले लिया जो कि 7 नंबर पे है, O7। तो जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे एंटर करते ही यहाँ पर, अब O कौन से नंबर पे है, ये 14 नंबर पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 15 नंबर पे आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 15 आ गया है। तो जहाँ पे आपका सेल नंबर क्लिक होगा ये वहीं पर उसी सेल का आपको काउंट करके बता देगा। जैसे अब ये कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कितने हमने रोज़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो जब आप इसका भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे टोटल रोज़ आपको दिखा देगा कि आपने कितना यहाँ पर सिलेक्ट किया है। बस आपको एंटर करना है इसके अंदर। तो कॉलम्स को भी आप ऐसे ही करेंगे। आप देखिए कॉलम्स को सिलेक्ट किया
अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कॉलम हमने सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका 6 आ गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।